नगर निकाय चुनाव को क्या लेकर? नगर निकाय चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में शहरी आजीविका मिशन की जिन नीतियों को सरकार लागू करेगी वह दीदियों के और समाज के हित में होगा। ग्रांट का रिजल्ट काफी दिनों से पेंडिंग है, इस पे क्या है आने वाला है? जेपीएससी मेरा विभाग नहीं है। हाँ, मुझसे हमारी सेना ने बहुत बेहतर काम किया है। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। महिला समूह को बढ़ाने के लिए आज जो मंत्री हैं सुदीव्य सोनू जी, झारखंड राज्य के जेएमएम के मंत्री हैं, वो यहाँ पहुँचे थे। हजारीबाग टाउन हॉल में प्रोग्राम चल रहा था जिसमें पूरे झारखंड से वो महिलाएं आई थी जो कुछ छोटा मोटा रोजगार करके अपना पालन पोषण कर रही हैं और एक ग्रुप के थ्रू, एक समूह के थ्रू NULM डे NULM इसका नाम है, मतलब शहरी क्षेत्र में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। शहरी क्षेत्र में महिलाओं का जो समूह चल रहा है और उस समूह से कई जो वस्तुएं वो बना रही हैं वो मार्केट में जाके बेच रही हैं और सक्षम हो रही हैं। आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पलास का रेस्टोरेंट चल रहा है, पलास कैंटीन चल रहा है, पलास का जो फूल है उससे रंग बनाते हैं। तो ये महिलाएं जो हैं पलाश ब्रांड को इतना पॉपुलर कर चुकी हैं कि वो पूरे देश में जाना जाता है। होली के टाइम में और पॉपुलरिटी होता है। उसके बाद कई और प्रोजेक्ट है, जैसे कजरी कॉटन करके एक प्रोडक्ट था, चरही में चला था, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था। और इस तरह की छोटी छोटी जो व्यवसाय हैं महिलाओं का समूह मिल के बनाता है, वो काफ़ी पॉपुलर है। उसी की समीक्षा बैठक करने के लिए आज मंत्री सुदीव्य सोनू जी यहाँ पे पहुँचे थे और देखिए उन्होंने क्या कहा इस प्रोग्राम के बाद। झारखंड की महिला सशक्त बनी है, झारखंड सरकार का एक प्रयास रहा है। तो आज यहाँ पे राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, परिचर्चा हुई, क्या इसमें निकल के सामने आता है? देखिए, वास्तव में मेरा यह स्पष्ट मानना है कि नीतियां अगर दिल्ली और रांची से बनती हैं तो धरातल पर उनके प्रभावी होने की संभावनाएं कम होती हैं। किसान आंदोलन के लिए, किसानों के लिए नीतियां दिल्ली से बनी किसानों को पसंद नहीं आई। तो मेरा भी यह मानना था कि शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं इनके लिए बनने वाली नीतियों के संबंध में दीदियों से एक बार चर्चा की जानी चाहिए और वह क्या चाहती हैं उसके अनुरूप सरकार को नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम लोग बैठे। इस 1.5-2 घंटे की चर्चा में बहुतेरी बातें ग्राउंड लेवल से आईं। SHG की हमारी दीदियों के माध्यम से, CRP, CEO, कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र, सिटी मिशन मैनेजर और हमारे नगर प्रशासक की बातों को भी हम लोगों ने सुना और एक बेहतर आइडिया कंसीव करके हम यहाँ से जा रहे हैं। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में शहरी आजीविका मिशन की जिन नीतियों को सरकार लागू करेगी वह दीदियों के और समाज के हित में होगा। एक ब्रांड का आपने चर्चा किया कि झारखंड सरकार फिर से एक नया ब्रांड बनाएगी। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में JSLPS एक पलाश के नाम से ब्रांड चालू रखे हुए हैं। हम भी यह चाहते हैं कि हमारी शहरी क्षेत्र की दीदियों की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा JSLPS के साथ हो और इस प्रतिस्पर्धा में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी सशक्त हों और शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी। का रिजल्ट काफी दिनों से पेंडिंग है, इस पे क्या है आने वाला है? JPSC मेरा विभाग नहीं है। हाँ, मुझसे मेरे विभाग के संबंध में ऑपरेशन सिंदूर को लेके किस तरह से आप देखते हैं? निश्चित रूप से हमारी सेना ने बहुत बेहतर काम किया है और हम ये मानते हैं कि भारत की संप्रभुता को बनाए रखने की जवाबदेही इस देश के हर नागरिक की है और हमारी सेना सिरमौर है। नगर निकाय चुनाव को क्या लेकर? नगर निकाय चुनाव को लेकर ऑनरेबल कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रियाओं को हम लोगों ने पूरा कर लिया है और लगभग तैयारियां पूरी हैं। ऑनरेबल कोर्ट के निर्देश का इंतज़ार है। चूँकि ये मामला नगर न्यायालय में लंबित था इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट के निर्णय क्या होगा। एक आखिरी क्वेश्चन है सर कि नगर निगम में जो फुटकर दुकानदार हैं, जो फुटपाथ पर दुकानदार लगाते हैं, उसमें भी बिना कुछ प्रशासन उनका वैकल्पिक व्यवस्था किए उन लोगों को हटा देते हैं, उसमें डोजरिंग चलता है। दो चीज़ें मैं ज़रूर से कहना चाहूँगा कि निगम के पास भी वैकल्पिक व्यवस्था के साधन सीमित होते हैं और कोई एक नंबर फिक्स नहीं है। अगर कोई नंबर ये फिक्स करके बता दे कि 100 दुकानदारों को विस्थापित करने के बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाता। लेकिन ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। चूँकि जो फुटपाथ दुकानदार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आच्छादित होते हैं तब तक नए लोग आ जाते हैं और जगह सीमित है। तो एक समग्र सोच विकसित करनी होगी। शहर के फुटपाथ लोगों के चलने के लिए हैं और मुझको लगता है कि उसको अतिक्रमण मुक्त रखा जाना चाहिए।
ज़ूबी डूबी वाटर पार्क अब खुल गया है और भी मस्ती, रोमांच और थ्रिल के साथ सोमवार से रविवार हर दिन। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। मेरे समूह का नाम है कर्मा साख समूह। झुंडी तिलैया आया तो बहुत दिन हो गए थे सर, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, घर पे पड़ी हुई थी सर। 10 रुपया से हम लोग अपना ग्रुप चालू किए थे। 10 ग्रुप में 10 दीदी थी सर, 10 को अलग अलग काम आता। ये काम को एक साथ जोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था सर, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए सर। बोले कि जब 10 दीदी एक ही काम करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन बोली दीदी हम नहीं कर सकते। फिर भी हम एक गाय लिए थे सर, एक गाय से ही बिजनेस हम सोचे कि यही से चलेगा सर। दूध पहले दूध बेचते थे, दूध बेचते बेचते फिर सोचे कि पनीर बनाएंगे, लेकिन मार्केट प्लेस नहीं मिला था सर। लेकिन जो 10 दीदी थी वही 10 दीदी में ही हम दूध, पनीर, दही वगैरह बेचते हैं सर। फिर 10 दीदी ने भी सोचा कि जब हम लोग दीदी भी काम कर सके तो हम लोग भी कर सकते हैं। उसी से हम लोग बोले कि चलो मसाला पैकिंग करेंगे। मसाला पैकिंग किए सर, दूध का बिजनेस खुद करते हैं सर। सब में तो ठीक है सर, हम लोग ग्रुप भी ठीक बनाते थे, सिर्फ मार्केट प्लेस में हम लोग को दिक्कत होता है सर कि इसको हम बाहर कैसे बेच सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है सर मार्केट प्लेस। इस संवाद का कार्यक्रम कहीं न कहीं एक बात को सोचकर हम लोगों ने निर्धारित किया था कि नीतियां दिल्ली और रांची में बनती हैं और उन नीतियों का अनुपालन हमारे शहरी इलाके के वार्ड में होता है। तो हम लोगों ने भी इस बात पर विचार किया कि हम अपनी दीदियों के पास एक बार चलें और उनसे यह समझने की कोशिश करें कि यदि नीतियों के निर्धारण में आपकी भूमिका हो तो शहरी क्षेत्र की एसएचजीज के लिए किन कामों को, किन नीतियों को आप पसंद करेंगे, किन नीतियों को आप बनाना चाहेंगे। आज इस विशद परिचर्चा में टुकड़े में जो भी विचार आपके आए, उन विचारों ने निश्चित रूप से दिशा देने का काम किया और मेरे भी कुछ मिथकीय भ्रम टूटे हैं। जो मुझको यह लगता था कि शहरी क्षेत्र में बड़े सीमित काम होते हैं, लेकिन आपसे बात करके हमें यह पता लगा कि हमारी दीदियां अचार, बड़ी, पापड़ के अलावे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर रही हैं और बड़ी सफलतापूर्वक कर रही हैं। और मुझको लगता है कि आज की इस परिचर्चा में विभिन्न स्तरों से आए हुए सुझाव हम लोगों को किसी न किसी बेहतर नीति निर्धारण की तरफ जरूर ले जाएंगे। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले कार्यकाल में ही आप लोगों के लिए जिन चीजों की परिकल्पना की, परिवार को चलाने के लिए दोनों चक्के को मजबूत करने का प्रयास था। पति अगर कमा रहे हैं तो हमारी मैया को भी सरकार की तरफ से वो साधन और वो सहूलतें मिली जो अपने परिवार को चलाने में मदद कर सके। और इस कार्यकाल में निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री की यह इच्छा है कि हमारी आधी आबादी, हमारी महिलाएं जो परिवार को चलाती हैं, वो भी पूरे मजबूत कंधों के साथ अपने परिवार को सहारा दें। आज आपके अनुभवों को सुनते हुए मुझको भी इस बात की बड़ी गौरवान्वित खुशी हुई कि 8,000 से लेकर 16,000 तक स्वरोजगार के माध्यम से जो आप कमा रही हैं, ये वास्तव में सरकार की इस नीति और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका वो जज्बा है जो आपको यहाँ तक लेकर आया है। एक बात बड़ी कॉमन थी और मैं इसकी सराहना भी करता हूँ। कॉमन ये थी कि एसएचजी समूह से जुड़ने से पहले आपकी पहचान कहीं कौन थी। जब आप एसएचजी के समूह में जुड़ी, जब आपने घर से बाहर ये सोचकर कदम निकाला
कि परिवार को चलाने की जवाबदेही खाली पति की नहीं है, मेरी भी जवाबदेही है। उसी दिन आपके आत्मविश्वास ने आपको एक पहचान दे दी और आप अपने मोहल्ले में, समाज में एक अलग पहचान रखने वाली महिला बन गई, और ये निश्चित रूप से सराहना की बात है। आपकी इस पहचान को और पुष्ट करना, आप जो महिलाएं आज इस हॉल में चलकर आई हैं, मेरा यह मानना है कि झारखंड राज्य के NULM के शहरी क्षेत्र का आज क्रीम मेरे सामने बैठा है। यह क्रीम बैठा है जिसने संघर्ष करके इन 10 वर्षों में, 7 वर्षों में, 8 वर्षों में तमाम संघर्षों के बाद भी सफलता का वो शिखर चूमा है जहां आज आप यह कह रही हैं कि हाँ, आज पहचान भी मिली, रोजगार भी मिला, समाज में सम्मान भी मिला। तो आज आपको यह पहचान, रोजगार और सम्मान जो मिला है, अब उसको चुकाने की बारी है। चुकाने की बारी किस तरीके से? चुकाने की बारी इस तरीके से कि शहरी क्षेत्र की हमारी जो गरीब और कमजोर महिलाएं अभी तक इन बातों को न समझ पा रही हैं, वो आपके साथ नहीं जुड़ रही हैं, तब आपको लीडरशिप का स्किल दिखाते हुए, नेतृत्व का गुण दिखाते हुए, अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनको अपने साथ में जोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं मानता हूं कि JSLPS के मुकाबले हमारा NULM उस गति से नहीं चल पाया। मैडम JSLPS की भी CO रह चुकी हैं। हमने पूछा, जब हमें यह पता लगा कि हमारे 49 ELB में कुल 20,000 के आसपास हमारे SHG ग्रुप कार्यरत हैं, तो मैंने मैडम से पूछा कि JSLPS में आंकड़ा क्या है? तो मैडम ने जो आंकड़ा बताया वो 2,91,000 SHG ग्रुप हैं JSLPS के ग्रामीण क्षेत्रों में। और मैं आपको बताऊं कि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली आबादी का फीसद झारखंड का 31% है। अगर 31% की आबादी में मात्र 20,000 SHG ग्रुप हैं, तो निश्चित रूप से इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और अपने लीडर्स से जो आप बैठी हैं, जिन लोगों ने नेतृत्व किया है और आपके पास वो क्षमता है कि आप इस 20,000 के आंकड़े को बढ़ाकर 40,000 करने में एकदम कामयाब होंगी, और हमारा सहयोग आपको पूरी मजबूती के साथ मिलेगा कि आप बेहतर से बेहतर करते हुए उन महिलाओं को जोड़ सकें। 3, 4, 5 चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया। एक मार्केटिंग, एक ब्रांड, एक मार्केट का स्पेस हर ULB के लेवल पर, अलावे वर्सेटाइल, माने काम की कोई बाध्यता ना हो कि आपको अचार बड़ी बनाना है। एक दीदी ने बताया कि वो गाय लेकर डेयरी का प्रोडक्ट बेचकर अपनी आजीविका का संवर्धन कर रही है। तो ये चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि चयन आपके हाथ में अगर छोड़ दिया जाए कि आप किस तरीके से, किस स्वरोजगार से जुड़ना चाहती हैं, तो वो हमारे हिसाब से सबसे ऑर्गेनिक ग्रो होगा। उसके हिसाब से आप काम करके अपना परिवार का भी भरण पोषण करेंगी, खुद का भी करेंगी, और समाज को भी कुछ बेहतर दिशा देने का काम करेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करके हमने नोट भी किया है। हम अपने पदाधिकारियों से बात करेंगे। हमारे नगर निगम के प्रशासक बैठे हुए हैं, इनके सहयोग के बिना NULM नहीं चल सकता है। और हम निश्चित रूप से आपको यह आश्वस्त करते हैं कि अगर एक विभागीय मंत्री इस मामले में इतनी संजीदगी के साथ आपकी बातों को सुनने के लिए आया है, तो निश्चित रूप से हमारा विभाग भी पूरी संजीदगी के साथ NULM की महिलाओं की हर उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करेगा जो वास्तव में संभव है। मैं गुमला की CMM की भी सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने यह बताया कि अंतर विभागीय परमिशन या ग्रांट्स में उनको परेशानी आती है। निश्चित रूप से हम अपने प्रशासकों के माध्यम से यह उम्मीद करेंगे कि विभागों के बीच कन्वर्जेंस या विभागों के बीच समन्वय बनाने का दायित्व आपका है जिला स्तर पर। और यदि विचलन विभागीय स्तर पर आपको दिखता है तो मैं आपके सुझाव भी आमंत्रित करूंगा कि आप मुझ तक ये सूचनाएं पहुंचाएं, हम विभागीय स्तर पर उनको करेंगे। साथ में कुछ और बेहतर सुझाव भी आए। सरकारी विभागों में जिले के उपायुक्त महोदया भी यहाँ बैठी हैं। हजारीबाग को हम लोगों ने अगर चुना है तो उसमें आपका भी कुछ भूमिका जरूर रहा है।
तो मैं आपसे भी जरूर ये कहना चाहूँगा कि NULM की महिलाओं के बनाए हुए प्रोडक्ट को कन्वर्जेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों में खपाने का एक मॉडल अगर हजारीबाग बनाता है तो इस मॉडल को हम लोग पूरे राज्य में अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारी दीदियाँ जूट का बैग बना रही हैं, हमारी दीदियाँ कपड़े का बैग बना रही हैं। अगर इन्फोर्समेंट हम लोग बेहतर कर दें, शहरी क्षेत्र में प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगाने की बात हम लोग मजबूती से कर लें, जो सरकार का कानून है। थर्मोकोल की जिन प्लेट्स का डिस्पोजल निगम या सारे लोगों की परेशानी का कारण है, उस पर अगर इन्फोर्समेंट के माध्यम से हम चीज़ों को कर लें तो पत्तल धोना के व्यवसाय को भी गति मिलेगी, जूट बैग और क्लोथ बैग को भी गति मिलेगी और हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ जो काम कर रही हैं उनको बैठे बैठाए मार्केट मिलेगा। और मैं निश्चित रूप से आपकी एक बात और याद करके जा रहा हूँ कि आपके लिए एक ब्रांड डिसाइड करना है। सोनचरिया का ब्रांड चला बंद हो गया, अब हम लोग यह प्रयास करेंगे कि किसी नए नाम से एक ब्रांड इस्टेब्लिश हम लोग करें। ई मार्केटिंग के, ऑनलाइन मार्केटिंग के विभिन्न प्लेटफॉर्म की सहूलियत जानकारी देने की बात करें। साप्ताहिक या पाक्षिक ज्वेलरीज में आपके हाट की बात करें, आपको अर्बन हाट में वो जगह दिलाने की बात करें जहां सिर्फ NULM की दीदियों को अपने प्रोडक्ट को बेचने का राइट दिया जाए। कुल मिला जुला कर हमें यह तो भरोसा हो गया कि हमारी दीदियाँ टेरिकोटा का इतना अच्छा बर्तन अगर बना सकती हैं, मड़ुआ का लड्डू बना सकती हैं, तो धरती में कोई भी काम आपके लिए संभव नहीं है। हमको खाली ये मौका आपको देना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चला जाए, और प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाएगा तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से आप संबल होंगे और आपके प्रोडक्ट को बिकने से कोई रोक नहीं सकता है। बस हमें एक मंच देना है, एक जगह, एक अवसर आपको प्रदान करना है और थोड़ा सा सहयोग आपको देना है। जहाँ तक क्रेडिट लिंकेज की बात है, जैसे PS के लेवल की बात आप कर रही थी, हम एकदम आपकी बात से सहमत हैं। आप शहरी क्षेत्र की हमारी दीदियाँ कतई उपेक्षित नहीं रहेंगी। विभाग आपके लिए काम करेगा और विभाग आपके लिए काम करके क्रेडिट लिंकेज की जो फैसिलिटीज़ है उस पर तो हम काम करेंगे ही। साथ में आपको यह भी बोलकर जा रहा हूँ कि हम लोग आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करते हुए, क्योंकि यह बात बिल्कुल तार्किक और सही थी कि ग्रामीण इलाकों में किसी के बाड़ी में बैठ के, किसी के बड़े घर में बैठकर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ शहरों में 2 कमरे का मकान होता है वहाँ आजीविका के लिए किसी मशीन, सिलाई मशीन को लगाना भारी होता है।